अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 167 तक कवर कर लिया था, वर्स 167 तक। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। देखिए, अब इसके बाद आयत नंबर 167 आती है, यानी वर्स 168 सूरह बकरा की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, या अय्युहन नासु। देखिए, कुरान पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब लोगों को एड्रेस करते हैं तो इसके लिए अलग अलग एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है या अय्युहन नासु, ओ मैन काइंड। यहाँ पे खिताब हो रहा है मैन काइंड से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक के अंदर कहीं कहीं पे मुसलमानों से भी खिताब करता है, तब एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब हम लोग आयत नंबर 172 पे जाएंगे इसी सूरह बकरा की, तब आप देखिएगा एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू हु बिलीव। आमनू मतलब ए वो लोग जो ईमान लाए, ओ यू हु बिलीव जो ईमान रखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे खिताब हुआ है या अहलल किताब, ए अहले किताब। अहले किताब का मतलब ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, उनको कुरान के अंदर एक एक्सप्रेशन उनके लिए इस्तेमाल होता है अहले किताब का, या अहले किताब। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है, या अय्युहन नास, मतलब कि खिताब हो रहा है मैनकाइंड से। इसके अंदर मुस्लिम भी आ गए, मुशरिक भी आ गए, अहले किताब भी आ गए। तो या अय्युहन नासु, ओ मैनकाइंड, ए लोगों, कुलू मिम्मा फिल अर्जी। कुलू मतलब खाओ, फिल अर्जी जो कुछ अर्ज है, अर्ज मतलब कि अर्थ पे, जमीन पे, हलालन तय्यबन जो हलाल है और तय्यब है, तय्यब मतलब पाक और प्योर। वला तत्तबीउ खुतुवाति शैतान, वला मतलब और मत करो, तत्तबीउ मतलब कि मत फॉलो करो, खुतुवाति शैतान यानी शैतान के फुटस्टेप्स को, यानी शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, शैतान को मत फॉलो करो। वला तत्तबीउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा एक खुला हुआ दुश्मन है। मुबीन मतलब क्लियर। देखिए, हालांकि इस आयत को पढ़ते वक्त हमने एक एक वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश करी है आपको, लेकिन अब इस आयत को एज अ होल हम लोग पढ़ते हैं। ए लोगों, या अय्युहन नास, यह आयत शुरू हो रही है या अय्युहन नास जो हमने आपको बताया था, ओ मैनकाइंड, ए लोगों, ए लोगों, जमीन में जो हलाल पाकीज़ा चीजें हैं वे खाओ और शैतान के नक्शे कदम यानी शैतान के रास्ते पर ना चलो, यकीन जानो कि वो तुम्हारे लिए एक खुला दुश्मन है। देखिए, अब यहां से जो खाने पीने की चीज है उनसे रिलेटेड हमें लॉज मिलेंगे, उनसे रिलेटेड हमें हुक्म मिलेंगे। आयत नंबर 168 से लेके 171 तक जो खिताब हुआ है वो या अय्युहन नास यानी आम लोगों से खिताब हुआ है, मैनकाइंड से खिताब हुआ है। मैनकाइंड के अंदर मुस्लिम भी आ गए, मुशरिक भी आ गए, अहले किताब भी आ गए। जब आयत नंबर 172 और 173 हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वहां पे मुसलमानों से खिताब हुआ है। हालांकि अभी और आगे आयतें आएंगी खाने पीने से जुड़ी हुई, जहां पे हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे खाने पीने से रिलेटेड कि क्या क्या चीजें इस्लाम में हराम है। अब हमने ये क्यों कहा कि क्या क्या चीज़ें हराम हैं और ये नहीं कहा क्या क्या हलाल हैं? देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है कानून का इस्लाम में खाने पीने की चीज़ों को हराम को लेके, वो ये है कि आम तौर पे हर चीज़ हलाल है। आम तौर पे हर खाना हलाल है जब तक उस चीज़ को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम नहीं डिक्लेयर किया। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि कहीं पे हमें ये प्रूफ करके दिखाओ कि सेब खाना हलाल है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर नहीं है कि आप इस बात को प्रूफ करें कि सेब खाना हलाल है। जो ये कह रहा है कि हराम है उसको सबूत देने की जरूरत है, ना कि आपको। तो आम बेसिक रूलिंग क्या है कि हर चीज हलाल है। कोई कहता है कि यह चीज हराम है, तो जो इंसान ऐसा कहता है तो आप उससे प्रूफ मांग सकते हैं कि कहां लिखा हुआ ये, किसने इसको हराम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो जो बेसिक रूलिंग क्या है कि हर चीज हलाल है अनलेस कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल द्वारा उस चीज को हराम नहीं डिक्लेयर कर दिया गया हो। अब इसके बाद आयत नंबर 169 आती है, वर्स 169 सूरह बकरा की। इन्नमा या मुरुकुम, अब इससे पहले किसकी बात हो रही थी? शैतान की। आयत नंबर 168 में कि शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब इस आयत में बताया जा रहा है इन्नमा या मुरुकुम। इन्नमा मतलब कि ओनली
या मुरुकुम मतलब कि वो कमांड करता है, हुक्म देता है, बिस्सूई, सू का मतलब कि ईवल, कुछ गलत करने का हुक्म देता है, वल फहशा, फहशा मतलब कोई इमोरल काम करने का, शेमफुल काम करने का, अनैतिक काम करने का, वल फहशाई व अन तकूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह को लेके कोई ऐसी बात कह दो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। वो तो तुमको यही हुक्म देगा, वो कौन? शैतान। वो तो तुमको यही हुक्म देगा कि तुम बदी और बेहयाई के काम करो और अल्लाह के जिम्मे वे बातें लगाओ जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। अब इसके बाद आयत नंबर 170 आती है, वर्स 170 सूरह बकरा की। व इदा क़ील लहुम, व इदा क़ील लहुम यानी जब उनसे कहा जाता है, व इदा क़ील लहुम तबीउ, तबीउ मतलब फॉलो करो, मा अनज़लल्लाहु जो अल्लाह ने नाजिल करा, यानी जो अल्लाह ने किताब भेजी है, नबी को भेजा है, उनको फॉलो करो। क़ालू तो कहते हैं, बल नत्तबीउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना, तो कहते हैं कि नहीं, हमने अपने बाप दादाओं को, आबा अना जिस पे अपने बाप दादाओं को पाया, अवलौ काना आबाहुम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे रीज़न कर रहे हैं, आबाहुम ला याक़िलूना शैअन वला यहतदून, कि उनके बाप दादाओं के हो सकता है अकल ना हो, याक़िलूना कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो और वो खुद भी गाइडेड ना हो, उस केस में भी उन्हीं को फॉलो करेंगे। देखिए अब इस आयत को एज अ होल हम लोग पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इस आयत में, और जब उनसे कहा जाता है, उनसे मतलब कौन, किससे कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना ज़रूरी है कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, और जब उनसे कहा जाता है, तो उनसे में कौन आ गया। कुछ कमेंटेटर्स का कहना है कि ये अरब के मुशरिकों की बात कर रही है, कुछ कमेंटेटर्स का कहना है ये ज्यूज यानी यहूदियों के बारे में बात कर रही है, कि यहूदियों को एक रिपोर्ट मिलती है कि रसूलुल्लाह ने इस्लाम की तरफ बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने बाप दादाओं के रिलीजन पे ही रहेंगे, बाप दादाओं को जो करते हुए पाया है उसी पे चलेंगे। लेकिन कुछ और कमेंटेटर्स हैं, उनका कहना यह है कि जैसा कि हमने आपको बताया था शुरुआत में ही, कि आयत नंबर 168 से 171 तक की जो आयतें हैं, इनमें आम लोगों से अल्लाह ताला ने खिताब किया है, या अय्युहन नास से एक्सप्रेशन शुरू हुआ है, तो उनका कहना है कि इसके अंदर आम लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है। ये एक जनरल खिताब है, तो ये एक जनरल बात हो रही है। और जब उनसे कहा जाता है कि इस कलाम की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, तो वे कहते हैं कि नहीं, हम तो उन बातों की पैरवी करेंगे जिन पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे रीज़न कर रहे हैं कि भला क्या उस सूरत में भी जब उनके, मान लो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम्हारे बाप दादा जो हैं वो भी सही गाइडेंस उनको ना मिली हो, उनके समझ ना हो, वो कोई चीज़ें ना समझ पाई हों, ज़रा भी समझ ना रखते हो, और उन्होंने कोई हिदायत भी हासिल ना की हो। भाई ये किस तरीके का एक्सक्यूज़ है। अगर हम आपको इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, इस्लाम की बातें बताते हैं, तो आप जवाब में ये कहते हैं कि नहीं, हम उसी चीज़ों को फॉलो करेंगे जिन पे हमने अपने बाप दादाओं को पाया है। क्या ट्रुथ को ढूंढने के लिए, हक को ढूंढने के लिए ये कोई वैलिड रीज़न है कि जस्ट बिकॉज कि आपके बाप दादा जो है उसको करते चले आ रहे थे तो इसका मतलब है वो सही है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ें गलत करते हों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने के लोग जो है बहुत सारी ऐसी सुपरस्टिशियस, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। तो जस्ट बिकॉज कि मेरा उनसे रिश्ता है तो इसका मतलब वो जो बात करेंगे सही है, ये तो कानून भी नहीं पहचानेगा और ना तो ये लॉजिकली समझ में आने वाली बात है। मेरे फादर भी जो है बहुत सारी बातें हो सकती है कि उनकी गलत हो। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहा है इस जगह पे कि ये जो तुम्हारा एक्सक्यूज़ है कि हम बाप दादाओं को करते हुए चले आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं वैसे ही करेंगे, आज भी ये चीज़ लोग कहते हैं, आज भी ये चीज़ लोग कहते हैं अरे रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं जानना, हम तो भाई जो चलता चला आ रहा उसी को करते रहेंगे। अब इससे मतलब नहीं है कि वो सही है या गलत है। अब इसके बाद आयत नंबर 171 आती है, वर्स 171 सूरह बकरा की। व मसलुल लदीना, और एग्जाम्पल, एक मिसाल है उन लोगों की, कफरू जिन्होंने कुफ्र अख्तियार कर लिया, कमसलिल लदी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदा। उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई एक झुंड होता है जानवरों का, जैसे भेड़ का झुंड है, उनको कोई चिल्लाता है तो उनको क्या सुनाई देता है? इल्ला दुआ, सिर्फ आवाज़, कॉल, दुआ और निदा या क्राई, चिल्लाहट,
जो भेड़ का झुंड होता है उनको क्या कोई इंसान बैठ के कोई बात अगर समझाएगा उनको समझ में आएगी? नहीं। वो सिर्फ क्या समझते हैं, जब उनसे हा हुश जो चिल्ला के उनको जो चराता है वो बोलता है, सिर्फ इतना ही उनको समझ में आता है। तो अल्लाह ताला उन लोगों की मिसाल बयान कर रहे हैं कि जो कुफ्र अख्तियार करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि एक भेड़ जो चलती है झुंड में उसी तरीके से चल रहे हैं। उनको कोई भी विजडम वाली बात, समझदारी वाली बात समझ में नहीं आती। उनको सिर्फ किस तरह से है, वो इस तरह की मिसाल है कि उनको एक चिल्लाहट की तरह सुनाई देती है कि कोई बोल रहा है, चिल्ला रहा है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, डेफ डम ब्लाइंड फहुम ला याकिलून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र को अपना लिया और उनकी मिसाल कुछ ऐसी है जैसे कोई शख्स उन जानवरों को जोर जोर से बुलाए जो हाक पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे गूंगे अंधे हैं, लिहाजा कुछ नहीं समझते हैं। अब इसके बाद आयत नंबर 172 आती है, वर्स 172 सूरह बकरा की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए अब एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। वर्स 168 में क्या एक्सप्रेशन था? या अय्युहन्नास, ओ मैनकाइंड, ए लोगों। अब यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ए ईमान लाने वालों, ओ यू हु बिलीव। अब यहाँ पे खिताब किससे हो रहा है? मुसलमानों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू, खाओ, मिन तय्यिबाति, तय्यिब मतलब हमने क्या बताया था? पाक, प्योर। मा रज़क़नाकुम, जो हमने प्रोवाइड किया है। वशकुरू, और शुक्र करो, लिल्लाही, अल्लाह का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर वाकई में तुम उसकी इबादत करते हो। देखिए आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिस्क के तौर पर अता की हैं उनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर वाकई तुम सिर्फ उसकी बंदगी करते हो। अब इसके बाद आयत नंबर 173 आती है सूरह बकरा की, वर्स 173। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि फमन इज़्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दार जानवर, मरा हुआ जानवर, खून और सुअर हराम किया है, तथा वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। ऐसा कोई जानवर जो किसी अल्लाह के सिवा किसी और को डेडिकेट करके कुर्बान किया गया हो, अल्लाह के नाम से कुर्बान ना किया गया हो। हाँ, अगर कोई शख्स इंतहाई मजबूरी की हालत में हो, अगर कोई इंसान के ऊपर कोई कंपल्जन हो, नेसेसिटी हो, जान की बात आ गई हो, किसी ने ज़बरदस्ती करवाया हो और इन चीज़ों में से कुछ खा ले, जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जबकि उसका मकसद ना लज्जत हासिल करना हो और ना वो ज़रूरत की हद से आगे बढ़े। हालांकि उसका मकसद लज्जत हासिल करना ना हो और ना वो हद से ज़्यादा बढ़े। देखिए अब ये जो इसके अंदर लिस्ट बताई गई है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि खाने में सिर्फ इतना ही हराम है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टिव है, ये एक तरीके की इलस्ट्रेटिव है। अभी आगे और भी आयतें आएंगी जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या क्या चीज़ें हराम किया हुआ है, इसको और डिटेल में भी जानेंगे। इसके साथ साथ एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए हराम कही हैं, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे इसके अंदर बोला गया कि मरा हुआ जानवर जिसको हमने कुर्बान ना किया गया हो, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हम लोग बिना कुर्बान करे खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मछली हो गई, ठीक है। उसी तरीके से जैसे इस आयत के अंदर खून को भी हराम डिक्लेयर किया गया है। तो अब ये खून कौन सा खून? जो बहता हुआ खून हो, ना कि जिस जानवर को ज़िबा किया गया हो इस्लामिक तरीके से, उसके बाद उसके गोश्त में कुछ खून लग गया हो, कुछ लगा हो, तो वो हराम नहीं है। ना लज्जत हासिल करना ना हो और ना वो ज़रूरत की हद से आगे बढ़े, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब इसके बाद आयत नंबर 174 आती है, वर्स 174। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी व यश्तरून बिही समनन क़लीलन उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्किहिम वला हुम अज़ाबुन अलीम। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं, वे अपने पेट में आग के सिवा कुछ नहीं भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा
और ना उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक आजाब है। देखिए, अब इससे पहले वाली जो आयत थी, आयत नंबर 173, अब वहां पे एक टेंजिबल चीजों को हराम डिक्लेयर किया गया है खाने के लिए। अब यहाँ पे इनटेंजिबल चीज आ गई जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अनलॉफुल डिक्लेयर किया है। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं, यानी जो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, जो बातें बताई हैं, उसको छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं। जैसे यहूदियों में उनके जो स्कॉलर्स होते थे, जो उनसे फतवा मांगने आता था, उससे पैसा लेके उसके फेवर में रूलिंग दे देते थे। तो इससे हमारे लिए भी हिदायत की चीज़ें हैं कि तुमसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। किताब को छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत वसूल कर लेते हैं, तो वे अपने पेट में आग के सिवा कुछ नहीं भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम भी नहीं करेगा और ना उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। अब इसके बाद आयत नंबर 175 आती है, वर्स 175 सूरह बकरा की। उलाइकल लज़ीना इश्तरवुज़ ज़लालता बिल हुदा वल अज़ाबा बिल मग़फ़िरती फ़मा अस्बरहुम अलन नार। ये वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और माग़फ़िरत के बदले आज़ाब की खरीदारी कर ली। चुनांचे यानी अंदाज़ा करो कि ये दोज़ख की आग सहने के लिए कितने तैयार हैं। अब इसके बाद आयत नंबर 176 आती है सूरह बकरा की, वर्स 176। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताबी बिल हक़्क़ि व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबी लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये सब कुछ इसलिए होगा कि अल्लाह ने हक पर मुश्तमिल यानी आधारित किताब उतारी है और जिन लोगों ने ऐसी किताब के बारे में मुखालफत का रवैया अख्तियार किया है वे जिद्दी यानी हठ धर्मी और घमंड में बहुत दूर निकल गए हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।